राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है अंतिम इच्छा। सुबह से ये चौथा फोन था। फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ अंततः नेहा ने फोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ माँ बोलो, क्या बोलना है। घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती। माँ इतना आसान नहीं है, मुझे सोचने का मौका तो दो, नेहा ने बुझे स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें, तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या तुम्हें उन बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। माँ पर क्या, माँ की तरह पाला था तुम्हारी बहन ने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की ज़रूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ इस तरह कोई कैसे फैसला ले ले। ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों की छिछलादर मंजूर है तो फिर क्या कहें। माँ इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। माँ का गला भर आया। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। नेहा का मन खराब हो चुका था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वो, सबसे छोटी, सबसे लाडली, पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने कभी सोचा नहीं था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। दीदी की शादी में पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजाजी का जूते चुराएगी, 10,000 से 1 रुपया कम न लूँगी। जीजाजी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा रहे थे। वह सिर्फ उसकी बहन के प्रति ही नहीं, नेहा की हर बात के हमराज थे। समझदार और सुलझे हुए दामाद को पाकर पूरा परिवार बहुत खुश था। बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को भी पता नहीं चल पाती थी, वह जीजाजी से डिस्कस करती थी। जीजाजी के उत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू की थी, नहीं तो वह भी दीदी की तरह घर गृहस्थी देख रही होती। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई। गृहस्थी के आगे वह कुछ भी न सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन। दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े भूत पड़ी थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। प्रवीण जीजाजी का सुदर्शन चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपने जीवन संगिनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितनी सुखी थी वे। राम सीता जैसी जोड़ी थी उनकी। न जाने किसकी नज़र लग गई थी उसे खुशहाल परिवार पर। जीजाजी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर पत्थर का भगवान भी पत्थर हो चुका था। जीजाजी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा का धरा रह गया और दीदी हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही परी माँ के लिए बिलखते बिलखते नेहा की गोद में ही सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनकियों से नेहा को बार बार घूर रही थी। बहुत देखा देखा चेहरा लग रहा है। मैं परी की मौसी हूँ। चाची जी ने सोती हुई परी के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हाँ भाई, परी के लिए तुम माँ सी हो। नेहा गुस्से से तिलमिला गई। वो पैर पटकते परी को लेकर अपने कमरे में चली गई। इन 13 दिनों में हर आने जाने वाले की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते देखा। कितना रोई थी वो उस दिन। माँ दीदी को गए 4 दिन नहीं हुए और लोग जीजाजी की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। वो माँ के गोद में से रख कर सिसकने लगी। ये दुनिया ऐसी ही है। जानती हो, आज एक महिला आई थी, मुझसे ही तुम्हारे जीजाजी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर रही थी। नेहा आश्चर्य से देखती रह गई। नेहा, दुनिया ऐसी ही है।
एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए। नेहा का मन खिन्न हो गया। दीदी के सपनों का महल यूं आहिस्ता आहिस्ता ढह रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। नेहा भी सामान पैक कर रही थी। तभी, मासी आप जा रही हैं? हाँ बेटा, ऑफिस भी तो जाना है ना। तुम उदास क्यों हो? हम रोज़ वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। तभी माँ कमरे में आ गई। नेहा, सामान पैक हो गया? हाँ माँ। आप लोग कब निकल रहे हैं? मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ गए हैं। नेहा सर झुकाई माँ की बात सुन रही। तुमसे एक बात करनी थी। मैं सुन रही हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। माँ, ऐसी भी क्या बात है? नेहा, इस घर के हालात तुम भली भांति समझती हो। तुम्हारी दीदी ने जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम प्रवीण जी से शादी कर लो। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गुस्से और वितृष्णा से नेहा के चेहरा लाल हो गया। देखा भला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। नेहा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है? उनके माता पिता तो है नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? माँ, दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुम। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद प्रवीण जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द से मुझे जवाब दे दो। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा न पूरी की जाए तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। माँ की आंखों में तैर रहे हजारों सवाल को वह झेल नहीं पाई। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फ़ोन कर दिया था। नेहा एक ही जवाब देती, माँ मुझे सोचने का वक्त दो। सबको मरी हुई दीदी की अंतिम इच्छा की चिंता थी, पर किसी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं। शनिवार की रात थी। नेहा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद अकेला था। वो भी तो आज कितनी अकेली थी। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, और वो आखिर क्या चाहती थी? नेहा की आंखों के सामने जीजाजी, परी और गोलू का मासूम चेहरा उभर आता। नेहा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस क्या यही चाहिए था उसे अपनी ज़िंदगी से? आज अगर वो माँ की बात मानकर शादी कर ले तो उसे इस रिश्ते से क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पति, दूसरी माँ। नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलना। बड़ी बहन ज़्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? पहली से 2 पहले ही हैं। जिंदगी गुजर जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो ये सिद्ध कर पाएगी या नहीं। प्रवीण की निगाहें हर चीज़ में, हर रंग में, हर त्योहार में, हर स्वाद में दीदी को ढूंढेगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाया हुए दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी उसके हाथ कांपेंगे। हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों की सवालिये निगाहें उसे तार तार करेगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी 2 बच्चे के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? नेहा ने घबरा कर आंखें खोल दी और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर देना। शायद तुम्हें लगे मैं स्वार्थी हूँ,
पर मैं इतनी मजबूर नहीं कि जीवन भर लोगों का सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे ये वादा करती हूँ कि एक मासी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी रहूँगी। हफ्तों से घुमड़ते सवालों का मानो उसे आज जवाब मिल गया था। नेहा माँ को फ़ोन करने के लिए छत से उतर गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।